हे हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है आपके लिए। यदि आप गेट 2025 के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको जानना है कि लास्ट के 2 महीने में मुझे क्या करना चाहिए, क्या मिस्टेक्स अवॉइड करना चाहिए। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेरा जो गेट का एक्सपीरियंस है, मैं लास्ट 3 ईयर से गेट एग्जाम लिख रहा हूँ। गेट 2022 में मेरे 28 मार्क्स थे, 2023 में मेरे 57 मार्क्स थे, 2024 में मेरे मार्क्स अगेन 52 मार्क्स थे। तो ये जो मार्क्स में वेरिएशन है, क्या मिस्टेक्स थी मेरी, कैसे मैं मार्क्स को इम्प्रूव कर सकता था, वो सारा एक्सपीरियंस आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो यदि आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ऐसे गेट पीएसयू और टेक इंटरव्यू, जो भी इंटरव्यू होते हैं, कैसे क्रैक करना है, ये जर्नी जो भी आपकी होगी गेट और पीएसयू की जर्नी, तो उसमें ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जब मैंने गेट 2022 लिखा था, जब मैं थर्ड ईयर में था, तो मेरे 28 मार्क्स आए थे 2022 में। और उस मिस्टेक्स को देखते हैं क्या मिस्टेक थी। सो बेसिकली हुआ क्या था, जब मैं 2020 गेट का एग्जाम लिखा था, तो जो सिलेबस था ना मैंने गेट का, मैंने यूट्यूब से क्रैश कोर्स और यूट्यूब से ऐसे लेक्चर देख लिए थे। और मैंने केवल वीडियो लेक्चर्स देखे थे, कोई परफेक्ट नोट नहीं बनाई थी, कोई रिवीजन नहीं था, कोई पीवाईक्यूज नहीं था, कोई टेस्ट सीरीज नहीं थी। मुझे लगता था कि गेट निकालना बहुत आसान है। मैंने सुन लिया था कहीं कि गेट सेल्फ स्टडी से निकाला जा सकता है। ये सही बात है, निकाला जा सकता है, लेकिन मिस्टेक क्या थी वो जानते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं पूरा सब्जेक्ट जो था कर लिया कवर। ठीक है, वन शॉट वीडियो देख लिए 4 घंटे का। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का तुमने देखा होगा वन शॉट, मैंने पूरा वीडियो देख लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया। बट गेट के क्वेश्चन ऐसे थोड़ी बनते हैं, है ना। आप अगर 4 घंटे पढ़ के कोई गेट निकाल सकता है एक सब्जेक्ट, तो फिर 30 × 4 लगा लो, 60 आवर्स में आप गेट क्रैक कर सकते हो। सो जो सब्जेक्ट थे मैंने ऐसे ही करी किए। ठीक है, अब जब मैं गेट एग्जाम देने गया, ना मैंने प्रैक्टिस किया, ना मैंने पीवाईक्यूज लगाए, ना मैंने टेस्ट सीरीज दी। ठीक है, ना मेरी नोट्स थी प्रॉपर, ना मेरा रिवीजन था। जब मैं गेट एग्जाम देने गया तो वही हाल हुआ, मेरे 28 मार्क्स आए। और मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए। देन आई केम बैक। वो मेरा थर्ड ईयर का गेट एग्जाम था। अब जब मैं फाइनल ईयर में आया तो फाइनल ईयर में मुझे समझ में आया कि ऐसे तो नहीं होने वाला है। तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट की अच्छे से, और डेडिकेटेड कोर्स से मैंने पढ़ाई की। ठीक है, और कोर्स करने के साथ साथ मैं पीवाईक्यूज भी लगाता था। ठीक है, मैंने एक टेस्ट सीरीज ली, टेस्ट सीरीज भी लगाई और रिवीजन भी किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे थी जो फाइनल ईयर में मैंने की, मैंने खुद की नोट्स बनाई थी। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको खुद की नोट्स बनाना है, क्योंकि आप जब गेट स्टार्ट करते हो ना, सपोज दैट कोई अप्रैल से स्टार्ट करता है और फरवरी आते आते 1 साल हो जाता है अप्रॉक्स। तो आप नहीं जानते ना उस टीचर ने अपनी नोट्स में क्या लिखा है। बट जब आप खुद से लिखते हो तो आपको समझ में आता है कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यदि आपने खुद खुद की नोट्स बनाई होगी तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। सो दैट वाज मिस्टेक इन गेट 2022। और 2023 में मैंने उसको रेक्टिफाई किया। कैसे? मैंने पीवाईक्यूज लगाए, रिवीजन किया, टेस्ट सीरीज लगाया, ये सारी चीज़ें मैंने की। अब देखो, तुम अगर अभी इस सिचुएशन में हो कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। पहले हम और एक और मिस्टेक की बारे में बात करते हैं कि सर आपके 2023 में 57 मार्क्स आए बट 2024 में 52 मार्क्स आए, क्यों? सो दैट इज़ अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये का आंसर ये है कि मैं 2024 में टीसीएस में था। फिर टीसीएस के बाद मैं आईओसीएल ज्वाइन किया। बट आईओसीएल ज्वाइन करने किया मैंने दिसंबर में। ठीक है, सो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 2 महीने बचते हैं आपके पास, दिसंबर और जनवरी। तो उस टाइम पे मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, तो मैं रिवीजन वगैरह नहीं कर पाया, तो सब कुछ भूल गया माइंड से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि रिवीजन, मेरे कोर्स कंप्लीट थे, मैं 2024 में एक अच्छी रैंक भी ला सकता था, लेकिन मुझे सब भूल चुका था क्योंकि मैंने लास्ट 2 मंथ में कुछ पढ़ाई नहीं की। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वॉट रिवीजन। तो इस चीज़ से मुझे समझ में आता है कि 2022 में मैंने एक मिस्टेक की थी कि मैंने कोर्स अच्छे से नहीं किया। 2024 में जो मेरी मिस्टेक थी वो ये थी कि मैंने रिवीजन पे ध्यान नहीं दिया। सो दो इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती हैं कि आपको कोर्स करना भी इंपॉर्टेंट होता है और रिवीजन करना भी इंपॉर्टेंट होता है। बट सर अभी क्वेश्चन ये है सर कि मेरा कोर्स अभी 80% हुआ है, किस पे फोकस करें? ये क्वेश्चन हो सकता है बहुत सारे लोगों का। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर पीवाईक्यूज नहीं लग रहे हैं, क्या करें? कुछ लोगों को हो सकता है कि सर मैं कोर्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, क्या करूँ? ठीक है, सो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला नंबर कोर्स पे बात करते हैं कि कोर्स कितना कंप्लीट करना चाहिए, कब तक कंप्लीट करना चाहिए। देखो, यदि आपका कोर्स अगर 80% हो चुका है तो मेरे हिसाब से आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए और पीवाईक्यूज भी देखना स्टार्ट कर देना चाहिए। देखो, जरूरी नहीं है कि आप 100% करोगे तो तभी आपकी एक रैंक आएगी सिलेबस करने पे। अगर 100% कर लेते हो तो बहुत बेहतरीन होता है। बट कुछ स्टूडेंट होते हैं जो 8 सब्जेक्ट और 9 सब्जेक्ट करके भी 500 के अंदर रैंक ला लेते हैं। तो यदि आपका सिलेबस 90% हो चुका है तो मैं रिकमेंड करूंगा अभी आप रिवीजन करें और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दें और
PYQs पे ज़्यादा ध्यान दें। जो सब्जेक्ट रह गया है उसको आधा 1 घंटा आप दे सकते हैं कंप्लीट करने के लिए। अब जो लोग ऐसे हैं कि सर मेरा 50% हुआ, 60% हुआ है, तो आई विल रिकमेंड कि आप अभी ज़्यादा से ज़्यादा भागें सिलेबस के पीछे, ठीक है। आप 8-10 घंटे सिलेबस पे दें और उसके बाद 15 दिसंबर के बाद आपको सिलेबस नहीं करना है, फिर आपको रिवीजन पे ध्यान देना है। सो केवल 100% सिलेबस कंप्लीट करने से आपकी रैंक तो नहीं आने वाली है, ये आप नोट करके रख लो। क्योंकि अगर सिलेबस करने से रैंक आती तो बहुत सारे लोग होते हैं गेट का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, बट एट द एंड तुम्हें 1 साल जो तुम पढ़े हो तुम्हें माइंड में याद भी तो रखना है, ठीक है। तो अगर एक मैं एग्जांपल देके समझाऊँ तुम्हें, तुमने COA में एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी में 3 चीज़ें होती हैं, 3-4 चीज़ें। एक रजिस्टर होता है सबसे पास होता है जो प्रोसेसर के, फिर कैश मेमोरी होती है, फिर मेन मेमोरी होती है, फिर हार्ड डिस्क होती है। तो तुम्हारा कंटेंट अगर हार्ड डिस्क में चला गया, मतलब क्या है कि अगर तुमने पढ़ा और बहुत दिन से रिवीजन नहीं किया तो तुम्हारा कंटेंट हार्ड डिस्क में चला जाएगा, और हार्ड डिस्क से कैश मेमोरी में लाने में 2 TM लगता है टाइम, अगर तुम्हें पता हो COA में। तो फंडा क्या है कि अगर कोई भी कंटेंट हमारा कैश में है, फ्रीक्वेंट में है, ठीक है, तो वो हमें प्रोसेसर कैश, उसको प्रोसेसर मतलब जल्दी से क्या कर लेगा, कैच कर लेगा, ठीक है। प्रोसेसर को पहुंचने में टाइम कम लगेगा। तो यही चीज़ होती है कि अगर आपके माइंड में, अगर आप रिवीजन करोगे तो चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी और एग्जाम में आप आसानी से क्या करेंगे, उसको प्रोसेस कर पाएंगे और आसानी से कैच हो पाएगा वो क्वेश्चन, वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो द थिंग इज दैट कि रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपका सारा जो जितना भी आपने पढ़ाई किया है कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा आपको आइडिया भी तो होना चाहिए कि आप जो रिवीजन कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो, उससे आपको क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप लगाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाते हैं तो थोड़ा सा आप देखो, दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं बोलता कि नहीं लगाओगे तो कोई दिक्कत होगी, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा। तो अगर आप प्रीवियस ईयर लगाते हो, आपको 55% 60% क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं, सो यू आर डूइंग गुड एट इनिशियल लेवल, बट आपको उसको इंक्रीज करना है 75% 80% तक, ठीक है। तो दैट विल बी गुड साइन फॉर गेटिंग गुड रैंक, ओके, और यू विल गेट मोटिवेशन ऑल्सो। सो दीज आर दी पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि सिलेबस करने से रैंक नहीं आनी है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे इंटायर ईयर जो तुमने पढ़ाई की है कोई मतलब नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। सो रिवीजन, अगेन आई एम फोकसिंग ऑन रिवीजन एंड PYQs नाउ। अगर ये सारी चीजें हो चुकी हैं, देन गो फॉर द टेस्ट सीरीज। आई टूक अ टेस्ट सीरीज एंड आई रोट द एग्जाम, ठीक है, और आई इम्प्रूव द मार्क्स लॉट, ठीक है। मेरे बढ़िया मार्क्स आते थे, 60-65 नंबर आते थे। देखो गेट एग्जाम में मेरे 57 मार्क्स आए 2023 में। मेरी कुछ मिस्टेक्स थी जहाँ पे मेरा नेगेटिव ज़्यादा हुआ गेट एग्जाम में, ठीक है। सो आई लॉस्ट माई 10 मार्क्स बाय सिली मिस्टेक्स, ओके। सो दैट इज अनदर पॉइंट कि गेट एग्जाम में क्या हुआ, बट गेट के पहले अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो यू विल गेट गुड रैंक। सो दैट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मेरी गेट 2024 में मैंने क्यों लिखा, तो मेरा टारगेट नहीं था PSU पहले स्टार्टिंग में, बट या आई वर्कड हार्ड फॉर द इंटरव्यू, देन आई गॉट, एंड मेरे 52 मार्क्स आने का जो रीज़न था वो यही था यार कि मैंने रिवीजन नहीं किया था प्रॉपर। कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपके मार्क्स तो बढ़ने चाहिए 57 से 52, बट ऑनेस्टली आई विल टेल दैट कि मेरा रिवीजन नहीं था, और वी आर ह्यूमन, हमें भूल तो जाएंगी ही चीज़ें अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो। सो दैट इज़ द स्ट्रेटजी दैट कि सिलेबस के पीछे मत भागो अभी, क्योंकि अगर सिलेबस करते रहोगे, मैंने भी सिलेबस किया था 3rd ईयर में, मेरी भी रैंक आ सकती थी, है ना, मैंने भी पढ़ लिया था। तो सिलेबस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ आया तो रिवीजन करने में बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहले क्या करो, सिलेबस कंप्लीशन, देन रिवीजन, देन आफ्टर दैट PYQs, देन टेस्ट सीरीज। सो दीज थिंग्स विल हेल्प यू टू गेट द गुड रैंक। और मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर कोई भी और आपका डाउट आता है कि कैसे प्रॉब्लम आ रही है आपको, कैसे हैंडल करें, तो आप कमेंट में बताएं, ठीक है, और हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड विश यू ऑल द बेस्ट टू गेट गुड रैंक इन गेट एग्जाम। सी यू सून।